फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सिंथेसिस के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कंपाउंड के डेफिनेशन के बारे में और उसके उन 4 अलग अलग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में और उन सभी वर्ड्स के बारे में जिनके थ्रू दो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कंबाइन किया जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि कंपाउंड होता क्या है। तो अ कंपाउंड सेंटेंस इज वन मेड अप ऑफ 2 or more principal clauses or main clauses joined together by a coordinating conjunction. It means एक कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें या तो 2 प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज दिए होते हैं और इन 2 प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज से यह जो सेंटेंस है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू कंबाइन किया जाता है। तो सिंथेसिस में देयर आर 4 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, टोटल 4 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आपका कुमुलेटिव कंजंक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं संयुक्त वाक्य या जोड़ बनाने वाला वाक्य। तो जब 2 सिंपल सेंटेंस कुमुलेटिव सेंटेंस के आते हैं और उसे कंपाउंड में चेंज करते हैं, तो उसके लिए मेनली इन 4 वर्ड्स का प्रयोग करते हैं डिफरेंट सेंस में। कहीं एंड से हम ऐड करते हैं, कहीं बोथ के थ्रू, कहीं एज वेल एज और नॉट ओनली बट आल्सो। इनके थ्रू हम 2 सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। याद रखने के लिए मैं एक सिंपल कोड बता देता हूं कि व्हेन के थ्रू आप याद रख सकते हैं। व्हेन से मेरा मतलब हुआ बी से हो गया बोथ, ए से हो गया एंड और ए से हो गया एज वेल एज और एन से हो गया आपका नॉट ओनली बट आल्सो। तो अगर एक वर्ड आप केवल याद रखते हैं व्हेन, तो आपको सिंपली वो 4 वर्ड याद रहेंगे जिसके थ्रू हम 2 सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कंबाइन करते हैं। दूसरा एडवर्सेटिव कंजंक्शन, जिसको हिंदी में हम विरोधाभास प्रकट करने वाला या विरोध प्रकट करने वाला वाक्य कहते हैं। इसमें हम इन तरह के वर्ड्स का प्रयोग करते हैं जिसके थ्रू 2 सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदला जाता है। जैसे यहाँ बट आता है, येट आता है, स्टिल होगा, वेयर एज, while, only, nevertheless, however। इस तरह के वर्ड के थ्रू 2 सिंपल सेंटेंस जो कंट्रास्ट सेंस बताते हो, कंट्रास्ट मीनिंग एक्सप्लेन करते हो, उनको हम कंपाउंड में कंबाइन कर देते हैं। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका मैं बताता हूं। हेलो नाउ मीन्स नाउ, इट मीन्स एन से आप याद रख सकते हैं नेवरदलेस। नाउ मैं सिंपली आपको बताऊं, एन से आप याद कर सकते हैं नेवरदलेस, ओ से आप याद रख सकते हैं ओनली, डब्ल्यू से आप याद रख सकते हैं वेयर एज, वाइल एंड हाउ एवर, और समवेयर आप हेलो जो मैंने कहा एच का यूज हम कर लेते हैं याद रखने के लिए हाउ एवर को। तो मेनली आप नाउ वर्ड से इन वर्ड्स को याद रख सकते हैं जिनके थ्रू 2 सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज किया जाता है। आई थिंक आपको ये बातें बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रही होंगी। मैं इसको एकदम इजीएस्ट तरीके में आपको एक्सप्लेन करूंगा, केवल आप वीडियोस को लास्ट तक देखते रहें। फिर आता है आपका थर्ड कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विकल्प प्रकट करने वाला। क्लियर? तो अगर इस ऐसे सेंटेंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसमें मेनली 4-5 वर्ड्स का यूज करते हैं, और इसको याद रखने के लिए मैं एक बड़ा मजेदार तरीका बताता हूं। इनो, इनो का नाम आप सबने सुना होगा, बड़ा टीवी में ऐड आता रहता है इनो। तो ई से आप याद रख सकते हैं ईदर आर, एन से आप याद रख सकते हैं नीदर नार या नाइदर नार, और ओ से आप याद रख सकते हैं और या अदरवाइज। तो इसके थ्रू ये 4 या 5 वर्ड आपको आसानी से याद हो जाता है। तो 2 सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में अगर हम अल्टरनेटिव सेंस आने पर कंबाइन करते हैं तो इन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। लास्ट सेंटेंस जो है, जो लास्ट कंजंक्शन है, उसको हम कहते हैं इलेटिव कंजंक्शन, जिसका मतलब होता है कारण या परिणाम प्रकट करने के सेंस में हम इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ इन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे फॉर होता है, सो होता है, देयरफॉर होता है, कंसिक्वेंटली होता है। इन वर्ड्स के थ्रू 2 सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में हम तब चेंज करते हैं जब दिया गया इलेटिव सेंटेंस का सेंस आता हो। लेट्स सी फ्रेंड्स,
यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुमुलेटिव कंजंक्शंस के थ्रू कैसे दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करते हैं। तो 2-3 सेंटेंस मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है, आप वन बाय वन इसको देखें। और ये वर्ड्स हैं जिसके थ्रू ये कंबाइंड होंगे, जिसमें एंड है, बोथ है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो है। सिंपली मैंने एक रूल आपको बताया, व्हेन, BAN, इसके थ्रू आप ये वर्ड्स याद रख सकते हैं। B मीन्स बोथ, and B and A means and, A means as well as, and N means not only but also। तो आइए देखते हैं। महाराणा प्रताप was a brave warrior, पहला सेंटेंस है। और दूसरा he was a great ruler of मेवाड़। पहला हो गया कि महाराणा प्रताप जो है वो एक बहादुर योद्धा थे, और दूसरा हो गया कि वो मेवाड़ के महान शासक थे। तो दोनों ही एक ही व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, दोनों ही सेंस जो है वो एक व्यक्ति से जुड़ा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और ऐसे सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करते समय हम एंड का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, महाराणा प्रताप was a brave warrior and he was a great ruler of मेवाड़। सिंपली आपको समझ में आ गया, दोनों सेंटेंस में दो अलग अलग प्रिंसिपल क्लास हैं और दोनों ही सेंटेंस में दो अलग अलग वर्ब हैं। तो जब किसी सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास हो और दो वर्ब भी दिया हो, तो जनरली वही सेंटेंस जो है वो कंपाउंड सेंटेंस में चेंज होता है। तो महाराणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर एंड ही वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ मेवाड़। दूसरा है, द स्ट्रेंजर केम टू मी, ही गेव मी ए बॉक्स, ही वेंट बैक। मतलब एक अजनबी मेरे पास आया, उसने मुझे एक बॉक्स दिया और वो वापस चला गया। तो तीनों ही सेंटेंस ये बता रहे हैं कि ये तीनों एक दूसरे से ऐड है, एक ही व्यक्ति से रिलेटेड हैं। तो बनाते समय हम करेंगे द स्ट्रेंजर केम टू मी, द स्ट्रेंजर केम टू मी। और जैसा कि आप जानते हैं, दो या उससे ज्यादा के सेंटेंस को एक साथ कंबाइन करते समय हम पहले सेंटेंस को एज यूजुअल लिख देते हैं, फिर कॉमा करके दूसरे को लिखते हैं और थर्ड सेंटेंस के पहले हम एंड का प्रयोग करते हैं। तो यहां हो जाएगा द स्ट्रेंजर केम टू मी, कॉमा, गेव मी अ बॉक्स, देन एंड ही वेंट बैक, ही वेंट बैक। तो सिंपली क्या हो गया, एक अजनबी मेरे पास आया, उसने मुझे बॉक्स दिया और वो वापस चला गया। तो एंड के थ्रू ये भी जुड़ गया। तीसरा, राम वेंट टू सी द फेयर, श्याम आल्सो वेंट। मतलब राम मेला देखने गया और श्याम भी गया। तो हम चाहें तो यहाँ राम एज वेल एज श्याम, एज वेल एज के थ्रू जोड़ सकते हैं कि राम एज वेल एज श्याम क्या हो गए, वेंट टू सी द फेयर। ये सिंपली बन गया। एक और सेंटेंस, जैसे आपने बहुत फेमस डायलॉग सुना होगा, एक मूवी आई थी डॉन, जिसमें था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर दो सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि इट इज नॉट ओनली डिफिकल्ट टू अरेस्ट द डॉन, और दूसरा सेंटेंस होगा इट इज इम्पॉसिबल टू अरेस्ट द डॉन। अगर हम उसको यहां चेंज करेंगे तो हो जाएगा कि इट इज नॉट ओनली डिफिकल्ट बट आल्सो इम्पॉसिबल टू अरेस्ट द डॉन। तो इसके थ्रू मैंने आपको ये बता दिया कि नॉट ओनली बट आल्सो को कैसे कंबाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में केवल यहीं तक। इसके बाद की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 3 पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन कंपाउंड सेंटेंस। और अगर यहां तक आपको चीजें बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रही हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।